अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शादी के बाद धोखा देना कैसा है? जी हाँ, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को देता है या बीवी शौहर को देती है तो बहुत बड़ा गुनाह है और उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखिए, सिर्फ गुनाह ही नहीं है, आपकी जीते जी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल जहन्नुम से भी बदतर हो जाएगी। वो बताऊँ मैं क्यों? बहुत सारे रीज़न है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, जब आपकी शादी हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे भी होते हैं आपके आसपास, और भी लोग होते हैं, आपके माँ बाप भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं। और देखिए, शुरुआत की जो शादी होती है उसमें हर घर में तकलीफ़ और परेशानियाँ आती हैं। छोटी मोटी लड़ाई हर घर में होती है, छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, पर उनको ठीक कर लेना चाहिए टाइम से। पर अगर वो ठीक नहीं होते हैं, आप एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को जो है आप किसी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हो और आप धोखा दे रहे हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है। देखिए, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, पर जब आपके बच्चे ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अजियत होगी, बहुत तकलीफ़ होगी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा माहौल दें, अच्छी परवरिश करें, उनको दीन के रास्ते चलाएं। तो ऐसे कैसे होगा? हम खुद अपने जो पार्टनर है उसको धोखा दे रहे हैं, अपने शौहर को या अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं, और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो और ऐसा कुछ भी ना हो जैसा वो सोच रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो हम सिर्फ उसको धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने पूरे परिवार को धोखा दे रहे हैं, पूरे ख़ानदान को धोखा दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम खुद को धोखा दे रहे हैं। जी हाँ, वो इंसान तो किसी ना किसी दिन ठीक हो जाएगा, धोखा खा खा के वो मजबूत बन जाएगा, पर आप कमज़ोर बनते जाएंगे, है ना। तो शादी हो जाए एक बार तो जो भी आपका हमसफ़र है, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ वफादार रहें, बहुत ज़रूरी है। उसको धोखा हरगिज़ ना दें, क्योंकि शादी के बाद कहीं चक्कर चलाना, कहीं अफेयर चलाना ये अच्छी चीज़ नहीं है, और इसका कोई भी मतलब हल नहीं है, कोई मसला नहीं है इसका, मतलब कोई भी इसकी कोई अच्छी चीज़ नहीं कहलाई जाती। क्योंकि आपको शादी के बाद कोई इंसान पसंद आ गया, अच्छा जी, उसके बाद वो पसंद आया, उसके साथ आप चले गए, उसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारना शुरू करी, फिर कोई तीसरा इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपको वो अच्छा लगने लगेगा तो आप उसके साथ चले जाएंगे। ये तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं करना है। हम पूरी कायनात को धोखा दे रहे हैं, हम कुल को धोखा दे रहे हैं, हम खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं, है ना। इंसान सोचता है कि अरे हम सामने वाले इंसान के साथ बुरा कर देंगे तो उसके साथ बुरा होगा। नहीं, आपके साथ भी बुरा होगा, आपके साथ भी धोखा होगा। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आप अपने रिश्तों के लिए वफादार रहें, और अपने आसपास वालों के लिए वफादार रहें, अपने बच्चों के लिए वफादार रहें। हमें अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, अपने आने वाली नस्लों को अच्छी ज़िंदगी देनी है। हमें नमाज की पाबंदी करनी है, हमें रोज़े की पाबंदी करनी है, हमें कुरान की तिलावत करनी है, ना कि हम ये सब चीज़ें करनी है। देखिए, इससे क्या होता है कि इससे हमारे घर में शैतान मुसल्लत हो जाता है, और हमें सब सोचने और बूझने की जो भी हमारी ताकत होती है वो सब ख़त्म हो जाती है जब हम किसी गलत रास्ते पे चलते हैं, किसी गलत तरीके से हम ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी तो इंसानों वाली है ही नहीं। आज ये पसंद आ गया उसके साथ चले गए, कल को कोई और पसंद आ गया उसके साथ चले गए। ये सब चीज़ें तो जानवरों वाली है, इंसानों वाली है ही नहीं। अगर आप वफादार हैं अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, तो पूरी ज़िंदगी रहें। अगर आपने एक बार ज़बान दे दी तो दे दी, चाहे कैसे भी हालात हो। इंसान की किस्मत है, नसीब है, अच्छा निकल गया, बुरा निकल गया, वो बात की बात है। पर हम अच्छे अच्छे की तलाश में हम शायद सोचते हैं कि ये इससे अच्छा मिल जाएगा, फिर उससे अच्छा कोई आपको लग गया, आपको वो भी पसंद आ जाएगा, आप उसके साथ उसको भी छोड़ देंगे क्या? तो ऐसा ना करें। अपने रिश्तों को लेकर गैर जिम्मेदार ना बने। और ये सारी हरकतें वही लोग करते हैं जो बहुत नादान होते हैं, जिनके अंदर समझ नहीं होती है, जिनको ज़िंदगी जीने का तरीका पता नहीं होता, वही अपनी शौहर या बीवी को धोखा देते हैं। तो ये दोनों के लिए, कोई एक के लिए नहीं कि भाई जी नहीं बीवी ही धोखा देती है, नहीं, शौहर भी कभी कभी धोखा देते हैं। तो शौहर को भी नहीं देना है धोखा, और बीवी को भी नहीं देना है धोखा। इससे आपकी आने वाली पूरी नस्ल तबाह और बर्बाद हो जाएगी। आपके माँ बाप की जो इज़्ज़त है दुनिया में वो ख़त्म हो जाएगी, और आपकी खुद की भी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। अगर आप शादी करने जा रहे हैं और शादी करने का सोच रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के करें शादी। क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है, कोई खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है कि आप आज ये पसंद आ गया इसके साथ रह लिए, कल वो पसंद आ गया उसके साथ रह लिए। उससे क्या होगा? आपका कुछ ख़राब नहीं होगा। आने वाले जो लोग हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो परेशान हो जाएंगे, वो धोखा खाते खाते टूट जाएंगे, वो तकलीफ़ में आ जाएंगे। फिर जिस दिन उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उस दिन उन्होंने अल्लाह से शिकायत करना शुरू कर दी, जिन लोगों को भी आप धोखा दे रहे हैं वो लोग अगर रोने लग गए तो आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो किसी को भी धोखा ना दें, रिश्तों की अहमियत समझें, रिश्तों की कद्र करें। कोई इंसान अच्छा नहीं है तो उसको धोखा देने से तो अच्छा है कि उसको ज़बान पे कहें कि आप अच्छे नहीं हैं, उसको या तो बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दें। अगर आपके अंदर हिम्मत है, वो ताकत है कि आप ज़िंदगी भर के लिए छोड़ सकते हैं उसको, तो छोड़ दें, ना कि उसको बदनाम करें, उसको बुरा भला कहें, उसको ज़िंदगी भर उसी की रोटी खाएं, उसी का नमक खाएं और उसको गलत गलत बोलें। ये तो कहीं की भी जो है वो नहीं है। पर आपको ये सोचना है, अगर आपका
पार्टनर, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपका शौहर या आपकी बीवी अगर आपको धोखा दे रहे हैं और बार-बार धोखा दे रहे हैं, तो आप बैठ के बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है, कोई मज़ाक और कोई खेल नहीं है कि अपने शौहर को धोखा दे दिया, अपनी बीवी को धोखा दे दिया और आराम से जी रहे हैं ज़िंदगी। आने वाला टाइम खतरनाक हो सकता है, वो हो सकता है कि अपनी पसंद की खातिर आपकी जान ले ले। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है। अगर कोई इंसान आपको लग रहा है आपको धोखा दे रहा है, आपको पता चल गया है, उससे दुश्मनी ना करें, उसके साथ प्यार से बैठ के बात करें, प्यार से डील करने की कोशिश करें, उसको समझाएं। अगर वो नहीं समझता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, उसको सुधारने की कोशिश ना करें। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं, उनको चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ मिल जाती है, कितना भी अच्छा मिल जाता है, वो कभी नहीं सुधरते, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। वो ख़राब रहने में ही उनकी जो है बहुत फ़क्र महसूस करते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो वो धोखेबाज लोगों की ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं कहलाती। जो लोग भी धोखा देते हैं शादी के बाद अपने या शादी से पहले भी, तो कोई अच्छा नहीं कहलाता। ऐसा ना करें और अल्लाह का खौफ लाएं अपने अंदर और दीन की तरफ बढ़ें और कुरान की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें और पाक साफ़ रहें, ताकि ये शैतानी काम करने से आप बचें और शैतान आपसे दूर रहे।